हेलो बच्चों, क्या हाल चाल मेरे भाई, क्या खबर है। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा होंगे, शानदार होंगे और आप लोग का तैयारी बेहतरीन तरीक़ा से चल रहा होगा मेरे भाई। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग फिर से फिजिक्स के जो चैप्टर नंबर 9 हम लोग कर रहे हैं उसी का नेक्स्ट पार्ट को लेकर के आए हैं। ठीक है भाई, चलेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण का उपयोग पढ़ेंगे भाई, कि उस दर्पणों को हम लोग कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं, दैनिक जीवन में क्या उसका इम्पोर्टेंस है। क्योंकि भाई जानते हैं कि पढ़ाई जब हम कर रहे हैं तो पढ़ाई का कुछ ना कुछ हमारे दैनिक जीवन में इम्पोर्टेंस होना चाहिए ना, है ना। तो बिल्कुल भाई, यह जो हम दर्पण पढ़ रहे हैं, इस दर्पण का हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो बहुत सारे उपयोगों को हम लोग देखेंगे इसमें कि किस दर्पण का उपयोग किसके लिए किया जाता है। ठीक है, चलेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले सभी विद्यार्थी आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। यदि चैनल पर नए हैं मेरे प्यारे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर देंगे। चलेंगे, एक बहुत अच्छा मोटिवेशनल क्वेट है, इसको थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। देखिए, लिखा हुआ है कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो। बहुत अच्छा बात है ना, कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से और टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो मेरे भाई। ठीक है जी भाई, बिल्कुल बेहतरीन मोटिवेशन क्वेट है कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो, है ना। मतलब पढ़ लिख करके अपने आप को इतना बेहतरीन इंसान बनाना है जी, ताकि मतलब हम कहीं चले तो लोगों के लगे कि नहीं भाई, यह एक एजुकेटेड पर्सन चल रहा है। और मतलब भाषा में और मतलब जो भी हम लोग जो बातचीत करते हैं उसमें इतना नॉर्मलता लाइए, इतना पोलाइटली लाइए, ताकि लोगों को लगे कि नहीं, पढ़ाई इसका बहुत बड़ा सार्थक हो रहा है। ठीक है, तो चलेंगे मेरे प्यारे सभी विद्यार्थीगण, अब हम लोग देखते हैं दर्पण का उपयोग, देखते हैं जी दर्पण का उपयोग देखते हैं। ठीक है भाई, चलेंगे। हाँ जी, देखिए, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भाई अवतल दर्पण के उपयोग, है ना। अवतल दर्पण के उपयोग, और बचपन से ही, है ना, लगभग आप मेरे भाई 6 क्लास में, है ना, रहे होंगे। तो 6 क्लास में भी दर्पण के बारे में पढ़ा दिया जाता है। और क्लास 10th में यदि आप पढ़े होंगे तो क्लास 10th में तो दर्पण के बारे में पढ़ना ही है। और बच्चा सब खूब याद करता है क्लास 10th में कि हजामती के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग, दाढ़ी बनाने के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, है ना। इन तमाम चीज़ों को हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझने का आप लोग प्रयास करिएगा। इससे पीछे वाले वीडियो में हम लोग प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है उसको हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रतिबिंब का बनना पढ़ चुके हैं। ठीक है भाई, चलेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं जी, हम लोग अवतल दर्पण के उपयोग को हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए। तो लिखा हुआ है मेरे प्यारे कि अवतल दर्पण के उपयोग। ठीक है, अवतल दर्पण के उपयोग, तो देखेंगे कि अवतल दर्पण के उपयोग निम्नलिखित है ना। अवतल दर्पण के उपयोग निम्नलिखित है। क्या क्या है, ध्यान से समझेंगे। देखिए, तो हजामती के रूप में, बहुत अच्छा बात है जी, हजामती के रूप में, मतलब कि अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग हजामती के रूप में करते हैं। हजामती के रूप कहने का मतलब कि दाढ़ी बनाने में, शेविंग करने में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अच्छा बताइए बुआ, यदि आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि बताओ भाई, अवतल दर्पण का उपयोग हजामती के रूप में क्यों किया जाता है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छा, एक बार सपोज करो कि एक चीज़ और पूछ दिया जाए कि बताइए, अवतल दर्पण को हजामती के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं तो चेहरा को कहाँ रखना चाहिए, है ना। तो ये चेहरा को कहाँ रखना चाहिए हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं यदि हम वस्तु को रखें कहाँ, तो है ना। तो आपको शायद एक स्थिति याद होगा, आपको एक स्थिति याद होगा कि यदि अवतल दर्पण है तो ध्रुव और फोकस के बीच में यदि कोई वस्तु को हम रखते हैं जी, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन जाता है और सीधा बनता है। तो बताइए भाई, यदि हम दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग कर रहे हैं तो दाढ़ी कब बनेगा, जब हमारा चेहरा सीधा प्रतीत होगा, है ना। यदि चेहरा उलट जाएगा तो फिर दाढ़ी कैसे बनेगा, गड़बड़ा जाएगा। कहेगा आदमी दाढ़ी बनाने के लिए, आऊ पैर छील के भेज देगा, है ना। तो ये
ठीक है, गड़बड़ ऐसा होगा नहीं। तो यही क्या है कि हमारा जो चेहरा होता है वो उलट जाएगा, है ना, कहीं अलग पर रखेंगे तो हम यदि अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं दाढ़ी बनाने में, तो वस्तु को यानी चेहरा को कहाँ रखना पड़ेगा, तो ध्रुव और फोकस के बीच में, और ध्रुव और फोकस के बीच में यदि चेहरा को रखेंगे भाई, तो चेहरा का प्रतिबिंब क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा बनता है और सीधा बनता है, ताकि हम आसानी से दाढ़ी को बना सकते हैं। इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है, इसका मतलब हजामती के रूप में किया जाता है जी। ठीक है, बहुत साधारण और सिंपल बात है ना, इस बातों को याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। अगला कि देखिए डॉक्टरों के उपकरण में, यानी डॉक्टर के उपकरण में जो डॉक्टर होते हैं ना भाई, है ना, डॉक्टर के जो उपकरण होते हैं, है ना, जैसे दांत चेकअप के लिए, नाक कान, है ना, इस सब में जो डॉक्टर देखना चाहता है, सपोज करिए कि किसी इंसान के, है ना, नाक में घाव हो गया है, ठीक है, घाव हो गया है, तो डॉक्टर कैसे देखेगा, है ना, क्योंकि अंदर तो थोड़ा सा अंधेरा रहेगा, बहुत छोटा सा छिद्र है, तो उससे तो नहीं देख पाएगा ना। तो वहाँ पर क्या काम आता है, वहाँ पर दर्पण काम आता है ना। या सोच लीजिए बुआ कि कान में किसी को घाव हो गया है, तो ऐसे तो नहीं दिखेगा, तो देखने के लिए प्रयोग में लेते हैं, दर्पण ले लेते हैं। ठीक है, फिर उसी प्रकार से दांत सड़ा हुआ है, दांत को सही से देखने के लिए, है ना, कीड़ा वगैरह खाए हुए हैं, तो उस दांतों को देखने के लिए भी डॉक्टर के उपकरण में, है ना, उपयोग किया जाता है। क्या जी, उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण। तो डॉक्टर के उपकरण में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ये बातों को आप ध्यान में रखेंगे शानदार तरीका से। ठीक है, हाँ जी, देखो यहाँ पर फोटो के माध्यम से दिखा दिया गया है जी कि हजामती के रूप में, है ना, यह जो दर्पण है जिसमें चेहरा दिख रहा है आपको, तो यह जो दर्पण होगा मेरे प्यारे, यह कैसा दर्पण होगा जी, यह कैसा दर्पण होगा, तो यह होगा अवतल दर्पण। ठीक है जी, यह होगा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। अगला देखेंगे कि डॉक्टरों के उपकरणों में, डॉक्टर के उपकरणों में, तो यहाँ पर देखिए, देख पा रहे हैं कि ये बच्ची के, है ना, दांत को देखा जा रहा है ना, कीड़ा वगैरह को देखा जा रहा है। तो देखिए डॉक्टर ये उपकरण हाथ में लिए हुए है ना, इसमें आप देख रहे हैं कि इसका दांत को नीचे देखो, ऊपर वाला दांत में नहीं दिखा जा रहा है, नीचे के पोर्शन से दांत में दिखा जा रहा है, अंदर से दांत को देखा जा रहा है। और यह जो देखने का काम हो रहा है किससे हो रहा है जी, तो यह दर्पण से हो रहा है। और कौन सा दर्पण जी, तो यह हो रहा है अवतल दर्पण से। इसका मतलब डॉक्टरी उपकरण के लिए हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं बड़ा अच्छे तरीके से। ठीक है, बहुत अच्छा। तो यहाँ पर देख लीजिए, यह जो फिगर दिया हुआ है यह डॉक्टर के उपकरण को दिया गया है और इसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया गया है। ठीक है, चलेंगे अगला देखेंगे जी। अगला सर्च लाइट। ठीक है, बढ़िया बात है भाई, सर्च लाइट। चलेंगे तो सर्च लाइट में भी हम लोग किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, है ना, सर्च लाइट दिख रहा होगा। देखो ध्यान से देखेंगे, ये जो टॉर्च है, यह जो सर्च लाइट है, इसके अंदर में देखिए व्हाइट व्हाइट चमकीला टाइप के लग रहा है, यही है जी क्या, यही है दर्पण। कैसा दर्पण है जी, तो यह एक अवतल दर्पण है। ठीक है जी, तो यह अवतल दर्पण है। ठीक है जी, यह एक अवतल दर्पण है। इसका मतलब सर्च लाइट में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। और बड़ा बढ़िया बात है, अवतल दर्पण का उपयोग ही क्यों करते हैं, यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है, उसके साथ साथ जी अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग गाड़ी के हेडलाइट में करते हैं उपयोग, है ना। ये बात भी आप याद रखेंगे, गाड़ी के हेडलाइट में उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं भाई, क्योंकि यह जो है ना प्रकाश की किरणों को फैलाता नहीं है, दूर दूर नहीं भगाता, किसी पॉइंट पर मोड़ने का काम करता है ना, किसी पॉइंट पर जी मोड़ने का काम करता है। इसीलिए गाड़ी के हेडलाइट में, फिर सर्च लाइट में इसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आप इसको याद रखेंगे जी बेहतरीन तरीका से। ठीक है, हाँ जी, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है कि गाड़ी के हेडलाइट में, लेकिन आप इस बातों को भी याद रखेंगे, गाड़ी के हेडलाइट में इसका उपयोग किया जाता है। चलेंगे जी, आगे लिखा हुआ है कि सोलर कुकर में, समझने का प्रयास करेंगे भाई, बढ़िया से समझा देंगे, है ना, बस ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा। सोलर कुकर, देखो यहाँ पर सोलर कुकर है ना, अंदर में क्या रखा है भाई, खाना रखा है, और सूर्य के प्रकाश, देखो यह जो प्लेट दिख रहा है आपको इस पर, है ना, ये जो प्लेट है इस पर पड़ रहा है। ठीक है, देख रहे हैं, है ना, इस प्लेट पर पड़ रहा है। तो भाई यह प्लेट पर जब लाइट पड़ रहा है तो लाइट का कथी हो रहा है, परावर्तन हो रहा है कि नहीं। हाँ, लाइट का क्या हो रहा है मेरे प्यारे, परावर्तन हो रहा है। तो लाइट का जब परावर्तन हो रहा है, सूर्य के प्रकाश की किरण इस दर्पण पर पड़ा, कैसा दर्पण जी,
तो अवतल दर्पण है ना। तो इस अवतल दर्पण पर पड़ा और अवतल दर्पण पर पड़ने के बाद यह देखो इसमें जा रहा है अंदर में, और अंदर में भी बहुत सारे क्या होते हैं, दर्पण लगे होते हैं, और वो सब टकरा टकरा के इसको प्रकाश दे देता है ना। इसमें जो बर्तन रखा हुआ है उसको कंटिन्यू सब मिलकर के प्रकाश उसी को फोर्स कर देता है, फोकस दे देता है ना। तो बहुत सारा प्रकाश इसको मिलने लगता है ना। तो मिलने लगता है तो भाई इससे क्या होता है, खाना बनता है। तो क्या किया, हाँ तो क्या किया गया भाई, यह अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में भी किया जाता है। सोलर मतलब क्या होता है, सूर्य होता है ना। तो जो सूर्य के माध्यम से जो कुकर है ना काम करता है उसी को हम लोग सोलर कुकर कहते हैं। और सोलर कुकर में क्या होता है मेरे प्यारे, तो सोलर कुकर में उपयोग होता है आपका अवतल दर्पण उपयोग होता है, जो कि इस फिगर में आपको दिखाया गया है ना। तो इस फिगर में आपको दिखाया गया है, आप इस फिगर में देखेंगे, ठीक है भाई। ध्यान से समझेंगे। चलिए समझ आ रहा होगा मेरे प्यारे। तो एक बार सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों के पास वीडियो को शेयर वगैरह करते रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब जी, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, ध्यान से देखिए क्या है, सौर्य भट्ठी। क्या है जी, सौर्य भट्ठी है ना। सौर्य भट्ठी बहुत अच्छा, मतलब अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग सौर भट्ठी में भी करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है जी, यहाँ पर सौर्य भट्ठी है ना, यहाँ पर सौर्य भट्ठी है, ठीक है। तो यह सौर भट्ठी है और यहाँ पर हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। इसका मतलब जी सौर भट्ठी में भी हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है भाई। हाँ जी चलिए, तो आप इसको एकदम याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है भाई। तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं जी, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि किस दर्पण का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, ठीक है। हाँ जी और इसमें एक लाइन और याद रखेंगे कि गाड़ी के हेडलाइट जो होता है उस हेडलाइट में क्या होता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है जी। हाँ जी तो बिल्कुल आपको समझ आ गया होगा, हाँ जी भाई है ना, समझ आ गया होगा, कोई इशू है नहीं, एकदम साधारण भाषा में हमने लिखने का प्रयास किए हैं जी, बिल्कुल समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। हाँ जी तो चलिए जी अब हम लोग देखते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग देखते हैं जी, चलेंगे भाई। हाँ जी चलिए तो जी अब हम लोग देखते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग, ठीक है भाई चलेंगे। देखिए तो आप लोग एकदम लगातार बचपने से पढ़ के आ रहे हो भाई कि उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग साइड मिरर में करते हैं, है ना, साइड मिरर में करते हैं, गाड़ी के साइड मिरर में करते हैं। तो थोड़ा सा हम इसको देखते हैं कहाँ कहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है से, ठीक है जी चलेंगे। तो देखिए क्या है जी, तो उत्तल दर्पण का उपयोग है, उत्तल दर्पण का उपयोग है, ठीक है चलेंगे। तो देखिए जी उत्तल दर्पण, ध्यान दीजिएगा कि उत्तल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित रूप में किया जाता है, बढ़िया बात है। उत्तल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित रूप में किया जाता है, कहाँ कहाँ भाई, कैसे कैसे, थोड़ा देखिए जी। पहला कि उत्तल दर्पण, ध्यान से समझेंगे कि उत्तल दर्पण का उपयोग मोटर गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है, बढ़िया बात है ना। जो मोटर गाड़ी होता है, मोटरसाइकिल हो गया, कोई भी फोर व्हीलर वगैरह कोई गाड़ी जो है, पीछे के गाड़ी को देखने के लिए जो दर्पण लगाया जाता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, उसको हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है जी, उसको हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। तो यहाँ पर इस फोटो में आप देख सकते हैं, बेहतरीन तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है कि यह फोर व्हीलर है और फोर व्हीलर में यहाँ पर क्या है, दर्पण लगा हुआ है। और इस दर्पण में देखिए बहुत सारे पीछे से गाड़ी को देखा जा रहा है, पीछे वाला गाड़ी को, है ना। और हम लोग इसको क्या करते हैं भाई, तो पीछे वाला गाड़ी को देखने के लिए, पीछे वाला गाड़ी को देखने के लिए हम लोग इसमें दर्पण का उपयोग करते हैं। और कौन सा दर्पण जी, तो उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। बड़ा बढ़िया एक क्वेश्चन आ जाता है कभी काल कि बताइए गाड़ी के साइड मिरर में हम लोग उत्तल दर्पण का ही उपयोग क्यों करते हैं। तो हम इससे पीछे वाले वीडियो में बताए थे कि उत्तल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वह कैसा होता है जी, वह वस्तु से छोटा होता है ना। तो अब बताइए यहाँ पर जो शीशा लगा हुआ है, दर्पण लगा हुआ है, यदि यहाँ पर हम अवतल दर्पण लगा दे तो कुछ ऐसा कंडीशन हो जाएगा भाई, है ना। मतलब सब अवतल दर्पण में क्या होता है, जितने भी वस्तु को हम रखेंगे फोकस से पीछे, है ना, या फोकस पर, तो उसका प्रतिबिंब उलट जाएगा। तो भाई गाड़ी है, सीधा गाड़ी को फोटो में दिखाया कैसा, उल्टल गाड़ी। तो बताइए अवतल दर्पण का उपयोग हम कैसे इसमें कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, है ना। और एक कंडीशन है, जब ध्रुव और फोकस के बीच में रखे
वस्तु यानी कोई गाड़ी अगर ध्रुव और फोकस के बीच के आसपास आ जाए तो क्या होगा, गरियाबा के फोटो बहुत बड़ा बन जाएगा। तो भाई वो गरियाबा के खाली शीशा या कुछ पार्ट दिखेगा, इतना ना बड़ा दिखाएगा से। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, गाड़ी में अवतल दर्पण का उपयोग ना करके हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। भाई मेरे समझ आया होगा। फिर से एक बार हम कहते हैं कि गाड़ी में जो है हम लोग, हाँ जी, मोटर गाड़ी में जो है हम लोग मोटर गाड़ी के साइड मिरर में हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है और छोटा प्रतिबिंब बनेगा तभी एक गाड़ी चालक स्पष्ट रूप से पीछे देख सकता है। ठीक है जी, हाँ जी। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अगला क्या है, ध्यान दीजिए। देखिए कि अब उत्तल दर्पण का उपयोग सड़क के किनारे परावर्तक रोशनी में करते हैं। बहुत अच्छा। सड़क के किनारे ध्यान दीजिएगा, यदि सड़क के किनारे, यदि गांव गली है ना में आप लोग के गांव घर के आसपास या गली में बहुत सारे देख रहे होंगे कि लाइट लगाया गया है गली में, तो उस गली में जो लाइट जो लगाया गया है और उस लाइट के अंदर जो दर्पण का उपयोग किया जाता है वह कैसा दर्पण है जी, वह होता है आपका क्या, तो वह होता है आपका उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण। हाँ, लेकिन ध्यान रखिएगा किसी एक पॉइंट पर फोकस करने के लिए, किसी एक पॉइंट पर फोकस करने के लिए यानी लाइट को भेजने के लिए यदि यूज किया जाएगा तो वहां पर उत्तल दर्पण नहीं होगा, वहां पर अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है ना। टॉर्च हो गया, तो टॉर्च क्या करता है, लाइट को किसी पॉइंट को दिखने के लिए टॉर्च को बनाया जाता है, तो टॉर्च में अवतल दर्पण। फिर गाड़ी के हेडलाइट में, क्योंकि गाड़ी जब हम चलाते हैं तो अगल बगल की चीज देखने के लिए थोड़ी है उसमें लाइट लगा रहा है, उसमें तो लाइट लगाया हुआ कि सीधा देखने के लिए है ना, तो सीधा किसी पॉइंट को देखने के लिए लगाया जाता है, तो वहां पर भी क्या होगा, अवतल दर्पण होगा, है ना। तो आप बिल्कुल भाई समझ गए होंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग लाइट में हम किस जगह किस प्रकार के लाइट में कर सकते हैं और उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग किस प्रकार के लाइट में कर सकते हैं। आपको समझ आया होगा जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलेंगे अगला, देखिए ध्यान से कि उत्तल दर्पण, ध्यान दीजिएगा कि उत्तल दर्पण का उपयोग तीखे मोड़ पर वाहनों की स्थिति देखने में किया जाता है। इसको देखिए ध्यान से, इसको ध्यान दीजिए, यह जो है ये जो फोटो दिया हुआ है इसको ध्यान से देखेंगे, ये वाला फोटो को क्या होता है जी, यह तीखे मोड़ पर इसको लगा दिया जाता है। तीखे मोड़ पर मतलब कि जहां एकाएक घुमावदार जो रास्ता होता है वहां पर सामने एकदम इसको बहुत बड़ा पोल में इसको लगा दिया जाता है। क्यों, ताकि सामने से आदमी आएगा ना तो उधर से यदि कोई आ रहा है तो उसका फोटो आसानी से दिखा जा सकता है ना। तो भाई एक्सीडेंट का खतरा कम हो जाएगा, है कि नहीं जी, एक्सीडेंट का खतरा कम हो जाएगा। तो एक्सीडेंट से बचने के लिए हम लोग तीखे मोड़ पर, जहां पर एकाएक मुड़ान होता है रोड में, वहां पर मुड़ान के सामने, ठीक सामने क्या किया जाता है, इस दर्पण को लगा दिया जाता है। ठीक है जी, इस उत्तल दर्पण को लगा दिया जाता है ताकि इधर से यदि सामने से कोई यदि व्यक्ति जा रहा है तो उसको आसानी से उस शीशा में देख करके, उस दर्पण में देख करके पता कर लेगा कि दूसरे तरफ से इंसान या कोई गाड़ी आ रहा है या नहीं, है ना। तो आप समझ गए होंगे भाई कि उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग तीखे मोड़ पर गाड़ी की स्थिति को देखने में भी करते हैं, उसमें भी किया जाता है। हाँ जी भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ तो आया ही होगा। चलिए अगला, चलिए देखिए अब उत्तल दर्पण का एक और देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा कि उत्तल दर्पण का उपयोग शोरूम की निगरानी में किया जाता है। बढ़िया बात है, हाँ जी। तो उत्तल दर्पण का उपयोग भाई शोरूम के निगरानी में भी किया जाता है ना। जैसे सपोज करिए कि बहुत बड़ा शोरूम है, तो देखो अब ना कैमरा आ गया है, तो अब तो कैमरा से निगरानी हो रहा है ना, कैमरा से निगरानी हो रहा है। लेकिन पहले के समय में है ना इस तरीके से दर्पण को लगा दिया जाता था और देखिए उधर पूरा जो है दर्पण में आ गया है ना, ये पूरा जो फोटो है दर्पण में आ गया है और इसका जो मालिक होगा है ना वो आराम से एक स्थान पर बैठ करके और इस दर्पण में देखेगा और इसको दर्पण में देखने से पूरा पता चल जाएगा कि कौन वर्कर काम कर रहा है कि नहीं, कहाँ पर क्या है, स्थिति को आराम से वह देख सकता है। हाँ जी, तो क्योंकि भाई क्यों किया जाता है, उत्तले का क्यों किया, क्योंकि उत्तल वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है तो दूर दूर तक के चीजों को आराम से यह दिखा सकता है
है ना। और देखो इतना बड़ा देख रहे हैं कितना बड़ा यहाँ पर हॉल है, उसको आराम से यह छोटे से दर्पण में कैद कर लिया गया है ना। तो इसको हम लोग मेरे भाई दर्पण का उपयोग, कैसा दर्पण जी, उत्तल दर्पण। तो मेरे प्यारे उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग शोरूम के निगरानी में भी करते हैं, जो कि यहाँ पर तीसरा नंबर फोटो में आपको दिखाया गया है। ठीक है भाई, हाँ जी। तो आप लोग जी स्क्रीनशॉट इसको लेते रहेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट होएगा, एग्जाम में आता ही आता है मेरे भाई। ठीक है, हाँ जी। और आगे के लिए भी यदि आप कंपटीशन अप्रोच से पढ़ना चाह रहे हैं, उसके लिए भी यह इंपॉर्टेंट होएगा और शानदार है, बढ़िया है। ठीक है जी, हाँ जी। तो चलिए जी, अब हम लोग देखते हैं समतल दर्पण का उपयोग, देखते हैं, चलेंगे। चलिए जी, तो अब देखते हैं समतल दर्पण का उपयोग। ठीक है, चलिए, यहो बड़ा बढ़िया है, आपको एकदम दिमाग में बैठ जाएगा और शानदार है। ठीक है जी, चलिए, तो क्या है समतल दर्पण का उपयोग हम लोग देखने वाले हैं, समतल दर्पण का उपयोग। चलेंगे, ध्यान दीजिएगा बहुआ, ध्यान से देखेंगे आपको समझ आएगा। चलिए देखिए, तो क्या है कि समतल दर्पण का उपयोग, समतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित रूप में करते हैं। बहुत अच्छा बात है ना, बहुत ऐसे जगह है जहां पर हम लोग समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। बहुत अच्छा, देखिए कि समतल दर्पण का उपयोग, ध्यान से समझिएगा जी, समतल दर्पण का उपयोग ड्रेसिंग टेबल में करते हैं। बहुत अच्छा, समतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं जी, ड्रेसिंग टेबल में करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्रेसिंग टेबल। इस ड्रेसिंग टेबल में ये जो दर्पण लगा हुआ है, ये वाला है ना, ये वाला जो दिख रहे हैं, यही है क्या, यही है समतल दर्पण, यही है समतल दर्पण, है ना। और यहाँ पर क्या है भाई, समतल दर्पण का उपयोग किया गया है ड्रेसिंग टेबल में, है ना। यानी घर में जो ड्रेसिंग टेबल होता है, ठीक है भाई, उसमें समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उसके साथ साथ आप ये भी याद रखेंगे कि घर में जो हम लोग यूज करते हैं जिस दर्पण को, वह दर्पण होता है समतल दर्पण ही होता है। ठीक है ना जी, हाँ जी, समतल दर्पण ही होता है मेरे भाई, समतल दर्पण ही होता है। तो समतल दर्पण का उपयोग हम लोग घर में करते हैं। जो घर में हम लोग जो चेहरा देखते हैं, फेस जो देखते हैं, वह दर्पण समतल दर्पण ही होता है। उसके साथ साथ क्या हो गया, समतल दर्पण का उपयोग हम लोग ड्रेसिंग टेबल में करते हैं। ठीक है, बढ़िया बात है, याद रखेंगे। अगला देखिए कि समतल दर्पण, ध्यान दीजिएगा जी, कि समतल दर्पण का उपयोग सजावटी के रूप में करते हैं। बढ़िया बात, हाँ जी, सजावटी के रूप में हम लोग समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। जैसे कहीं पर आप लोग शादी ब्याह में यदि जाएंगे, तो वहाँ पर जो लड़की का शादी में मेनली है ना, खासतौर पर यदि लड़की के शादी में जाएंगे, तो वहाँ का जो मरवा जो सजाया जाता है ना, जिसमें शादी होता है, वह जो मंडप जो होता है शादी का, जो है ना मरवा जो सजाए होते हैं, उसमें जो बहुत सारे देखेंगे, उसका जो पिलर होते हैं, उसमें बहुत सारे शीशा को देखेंगे आपको चिपकाए हुए, दर्पण को चिपकाए हुए देखेंगे। तो वह सजावट के रूप में यही दर्पण होता है, समतल दर्पण को चिपकाए हुए होते हैं। या बहुत ऐसा लड़की का ड्रेस आप देखेंगे, जैसे लहंगा हो गया, ठीक है, फिर लड़का का जो ड्रेस वगैरह हो गया, शेरवानी वगैरह हो गया, है ना, जिसको पार्टी वियर कहते हैं। तो पार्टी वियर जो ड्रेस होते हैं, कपड़ा होते हैं, उसमें भी दर्पण का उपयोग किया जाता है। और वही दर्पण क्या होता है जी, समतल दर्पण, है ना। तो शादी ब्याह में, पार्टी फंक्शन में जितने भी चमकने वाला जो कपड़ा होता है भाई, उसमें दर्पण का उपयोग किया जाता है। और वह कौन दर्पण, तो वह समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसको आप याद रखेंगे। और है ना, फिर शादी ब्याह का जो गाड़ी वगैरह जो सजाया जाता है, उसमें समतल दर्पण होता है। तो आप एक बात ही को याद रखिएगा कि सजावट के रूप में हम लोग दर्पण का उपयोग करते हैं। और वह कौन दर्पण भाई, समतल दर्पण, समतल दर्पण। ठीक है जी, तो समतल दर्पण का उपयोग हम लोग सजावटी के रूप में करते हैं। बढ़िया से आपको समझ आ गया होगा। चलिए अगला देखिए जी, कि समतल दर्पण, ध्यान से समझिएगा कि समतल दर्पण का उपयोग पेरिस्कोप में करते हैं। बहुत अच्छा, देखो पेरिस्कोप क्या होता है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर इस पिक्चर को आप देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, इस फोटो को ध्यान से देखिए। यह जो फोटो देखो, यहाँ पर जो क्या है, यहाँ पर एक है ना बाघ है भाई, और यहाँ पर यह एक इंसान है, और इस बाघ को देखना चाह रहे हैं। तो यह देखो, यह एक ऐसा मशीन है, ठीक है, यह एक मशीन है भाई, जिसके इस वाला पोर्शन पर देखिए, यहाँ पर दर्पण को फिट किया गया है। फिर यहाँ पर देखेंगे जी, यहाँ पर भी दर्पण को फिट किया गया है ना, है ना। ये दोनों पॉइंट पर क्या किया गया है, दर्पण को फिट किया गया। और यहाँ पर जो यही दर्पण होता है, यह दर्पण कैसा होता है, यह समतल दर्पण होता है। और उसको एक आराम से, है ना, पैक कर दिया जाता है, और इधर से छिद्र कर दिया जाता है, इधर से छिद्र कर दिया जाता है, ठीक है, और पैक कर दिया जाता है। और इसी प्रकार का जो बनावट जो हो गया, यह जो यंत्र बना, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या,
इसी को हम लोग बोलते हैं पेरिस्कोप। तो यह पेरिस्कोप है। तो पेरिस्कोप से फायदा क्या है भाई, देखो यह जो आदमी है वो दूर से ही इस बाघ को, है ना, देख लेगा आसानी से। इसके साथ साथ पेरिस्कोप का उपयोग जो सेना वगैरह होते हैं ना, वह बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, क्योंकि सेना मिट्टी के अंदर होते हैं, खड्डा खन के, है ना, मतलब गड्ढा खन कर, और उस गड्ढे में होते हैं, है ना, अंदर में रहते हैं गड्ढे में, और उस गड्ढे में ही इसका यूज करते हैं। हल्का सा बाहर देखो, खाली इतना मुंह निकाल लेते हैं और अंदर में यहाँ पर अंदर से बैठ करके गड्ढा में से यहाँ पर देखते हैं। तो देखते हैं तो बाहर से जो भी दुश्मन वगैरह हैं या कोई भी एक्टिविटी हो रहा है बाहर, उसका पता चल जाता है ना। तो देखो यहाँ से इधर से प्रकाश आता है, इस दर्पण पर पड़ेगा और दर्पण से टकराएगा, फिर नीचे आएगा, फिर नीचे आएगा, फिर इस दर्पण से टकराएगा, फिर इसके आंख में आएगा। इससे पता चल जाता है कि भाई बाहर क्या हो रहा है। तो बाहर के दृश्य को देखने के लिए जो यंत्र होता है उसको हम लोग पेरिस्कोप कहते हैं। और यह जो पेरिस्कोप होता है मेरे प्यारे, उसमें समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलेंगे भाई, अगला क्या है, देखो कि समतल दर्पण, ध्यान दीजिएगा कि समतल दर्पण का उपयोग कैलिडोस्कोप में करते हैं, है ना। तो यह भी भाई क्या है, कैलिडोस्कोप में करते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो ध्यान रखिएगा कैलिडोस्कोप, ठीक है। तो समतल दर्पण का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं जी, कैलिडोस्कोप में भी करते हैं। कैलिडोस्कोप क्या है थोड़ा देखेंगे, क्या है कैलिडोस्कोप, देखिए ये है कैलिडोस्कोप, ये है कैलिडोस्कोप, बिल्कुल देख रहे हैं, ये है कैलिडोस्कोप। आप मेला वगैरह में जाते होंगे, है ना, मेला देखने के लिए जाते होंगे, तो वहाँ पर आप देखे होंगे कि बहुत सारे इस प्रकार का खिलौना रहता है और इसमें एक दर्पण लगा रहता है और उसको इस तरीके से बच्चा जो देख रहा है उस तरीके से देखिएगा तो यहाँ पर बहुत सारे रंग बिरंग आपको डिजाइन देखने को मिलेगा, है ना। और यही जो रंग बिरंग जो डिजाइन जिससे देखा जाता है वही होता है दर्पण, और वहाँ पर यूज किया जाता है, वहाँ पर प्रयोग में लाया जाता है क्या, समतल दर्पण, समतल दर्पण प्रयोग में लाया जाता है। हाँ जी भाई, ठीक है, बढ़िया। तो चलिए जी, आप उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे बेहतरीन तरीका से, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा और समझ आया ही होगा, है ना। तो इस वीडियो में हम लोग क्या देखे, इसमें हम लोग देखे भाई कि अवतल दर्पण का उपयोग, है ना, उत्तल दर्पण का उपयोग, और साथ साथ हम लोग देख लिए क्या जी, समतल दर्पण का उपयोग हम लोग देख लिए, ठीक है। तो बेहतरीन है, इसको आप याद रखेंगे। यहां से एक आध वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ ही जाता है तो ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। एक आध वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ ही जाता है तो ध्यान रखेंगे, है ना, ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। हाँ जी, तो हाँ ठीक है, चलिए तो देखिए हम लोग इससे पीछे वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है ना। और याद रखिएगा अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुआ है उस प्रतिबिंब से वो क्वेश्चन आया था, है ना। तो आपको उसको याद करना है बढ़िया से। क्या क्वेश्चन था, हल्का सा सुन लीजिए कि वह कौन सा दर्पण है जिसके द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं, सिर्फ काल्पनिक। तो कौन क्वेश्चन होगा भाई, है ना, कौन आंसर होगा, आंसर होगा उत्तल दर्पण। और क्या होगा, समतल दर्पण, सिर्फ काल्पनिक बनता है ना। लेकिन क्वेश्चन ऐसे था कि वस्तु का प्रतिबिंब सिर्फ छोटा बनता है, कौन सा दर्पण में, तो कौन सा, उत्तल दर्पण में। एकमात्र उत्तल दर्पण है जिसमें सारा प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है ना। और एकमात्र समतल दर्पण है जिसमें सारा प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है ना। और अवतल दर्पण है जिसमें बड़ा भी बनता है, वस्तु के बराबर भी बनता है और वस्तु से छोटा भी बनता है। और किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता, किस दर्पण में काल्पनिक बनता, ये बात आपको याद करना होगा, ठीक है। हाँ जी, तो आप इसको बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे मेरे प्यारे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी। हाँ जी, चलो यदि समझ आ गया होगा तो सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर देंगे, और यदि चैनल पर नए होंगे तो सभी विद्यार्थीगण चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करते रहेंगे। हाँ, यदि आप लोग को पीडीएफ चाहिए, ये प्रॉपर पीडीएफ चाहिए, फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है जी, ठीक है। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप रिचअप स्टडी के टेलीग्राम चैनल से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको फ्री में ये सारा का सारा नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। चलेंगे भाई, तो अब हम लोग मिलते हैं मेरे प्यारे अगले क्लास में, हाँ जी, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।